हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू टारगेट एचपीएस। आज हम मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे जा चुके हैं। तो एक बार हम अपने मेजर पोर्ट्स को रिवाइज करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इंडिया में हमारे पास 12 मेजर पोर्ट्स हैं और अराउंड 200 माइनर पोर्ट्स हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है डायरेक्टली। मेजर पोर्ट्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रहते हैं, जबकि माइनर पोर्ट्स स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। जो ये पोर्ट्स है ये अराउंड 61% ऑफ कंट्रीज टोटल कार्गो ट्रैफिक को सपोर्ट करते हैं या फिर ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है। मेजर पोर्ट्स आर अंडर द यूनियन लिस्ट, वाइल जो नॉन मेजर पोर्ट्स है वो कंकरेंट लिस्ट में है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि फर्स्ट है हमारे पास गुजरात में कांडला पोर्ट, जिसे कि दीनदयाल पोर्ट भी कहा जाता है। ओके, ये हमारे कच्छ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया बाय वॉल्यूम ऑफ कार्गो है। ठीक है। नेचुरल एंड प्रोटेक्टेड टाइडल पोर्ट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि टाइडल पोर्ट कौन सा है हमारा। ठीक है। और ये हमारे अर्थक्वेक प्रोन रीजन में सिचुएटेड है। ओके। देन मेजरली यूज फॉर पेट्रोलियम एंड फर्टिलाइजर ट्रेड। आपको पता है गुजरात सूरत से भी पहले भी ट्रेड होती थी एंशिएंट मेडिवियल टाइम में। ओके। और इसे ट्रेड फ्री जोन भी कहा जाता है। देन सेकंड आता है हमारे पास महाराष्ट्र मुंबई पोर्ट। ठीक है। ये भी एक नेचुरल पोर्ट है जिस पे कि क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विच वन इज नेचुरल पोर्ट्स। ठीक है। या विच अमंग द फॉलोइंग आर नेचुरल पोर्ट्स, या मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है। ठीक है। और ये हमारे पास लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है इंडिया का, महाराष्ट्र मुंबई पोर्ट। ठीक है। और उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं महाराष्ट्र का नेहरू पोर्ट, जिसके कि नवाहा शेवा भी कहा जाता है। ठीक है। ये टर्मिनल ऑफ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो कि हमारे इंडियन रेलवे ने प्रपोज किया है उसका भी एक पार्ट है। ठीक है। यह ऑल वेदर टाइडल पोर्ट है। ठीक है। और इसको थाने क्रीक के थ्रू भी एक्सेस किया जा सकता है। ओके। ये वर्ल्ड में 28th नंबर पे है इन टर्म ऑफ ट्रैफिक हैंडलिंग कैपेसिटी। ठीक है। और ये फर्स्ट पोर्ट है इंडिया का जो कि एंटर हुआ है टॉप 30 पोर्ट्स ग्लोबली। ठीक है। महाराष्ट्र, जिसको कि नेहरू पोर्ट भी कहते हैं या फिर नहावा शेवा भी कहते हैं। जो ये नेहरू पोर्ट है ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया भी है, हैंडलिंग अबाउट 50% ऑफ टोटल कंटेनर हैंडल्ड बाय ऑल मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। ओके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये एक मल्टीपर्पज़ स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं गोवा मोरमोगांव पोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है सीडीएसई ईपीएफ में काफ़ी बार कि मोरमोगांव पोर्ट कहाँ पे है। ठीक है। ये भी एक नेचुरल पोर्ट है। ठीक है। कौन सी रिवर पे है? रिवर जुआरी पे। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द बैक वाटर एंड अमोल। और यहाँ पे आयरन ओर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट होता है। देन नेक्स्ट है हमारे पास कर्नाटका का न्यू मैंगलोर पोर्ट। इसे डीप वाटर ऑल वेदर पोर्ट कहा जाता है। ठीक है। ये सभी वेदर में ओपन रहता है। यहाँ से भी आयरन और एक्सपोर्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास केरला का कोचिन पोर्ट। ओके, ये जो पोर्ट है ये दो आइलैंड के बीच में है, जो कि है विलिंगडन आइलैंड और वेल्लार पदम आइलैंड। ओके, ये भी ऑल वेदर पोर्ट है और ये इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल में आता है और ये लार्जेस्ट एंड फर्स्ट कंटेनर ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी इन इंडिया है। कौन सा? केरला कोचिन पोर्ट। ओके, इट इज़ ऑल्सो अ सेंटर फॉर शिप बिल्डिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, शिप बिल्डिंग का भी एक सेंटर। यहाँ से एक्सपोर्ट होता है स्पीसीज, टी, कॉफ़ी एट्सेट्रा। देन उसके बाद हमारे पास आता है चेन्नई का पोर्ट। चेन्नई का तमिलनाडु में चेन्नई पोर्ट, ये सेकेंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया है। ठीक है। ये ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल हेबर है। लार्जेस्ट पोर्ट इन बे ऑफ बंगाल, मतलब कि बे ऑफ बंगाल साइड में लार्जेस्ट पोर्ट है। ठीक है। यहाँ से आयरन, फूड ग्रेन, लेदर, शुगर, टोबैको, कोकोनट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं। मेनली हमें ये याद रखना होता है कि सेकंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल हेबर है। क्या एक्सपोर्ट होता है वो यूजली पूछते नहीं है। देन नेक्स्ट वन इज तमिलनाडु एन्नोर पोर्ट, जिसको कि कामराजार पोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है। ये हमारे कोरामंडल कोस्ट में है। ठीक है। हमें पता होनी चाहिए कि कोरामंडल कोस्ट किस तरफ को है और मलाबार कोस्ट किस तरफ को है। ठीक है। कोंकण कोस्ट हमारी किस तरफ को है। देन उसके बाद तमिलनाडु जो है वहाँ पे कोल जो आता है वो इसी पोर्ट के थ्रू आता है। किस पोर्ट के थ्रू? हमारे पास एन्नोर पोर्ट। ओके, तमिलनाडु में हमारे पास एक और पोर्ट आता है जिसका नाम है तुत्तीकोरिन पोर्ट, जिसको कि चिदम्बरम पोर्ट भी कहा जाता है। यह एक आर्टिफिशियल पोर्ट है, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। ये नेचुरल पोर्ट नहीं है, ये आर्टिफिशियल पोर्ट है। और कहाँ सिचुएटेड है? गल्फ ऑफ मन्नार में सिचुएटेड है। ठीक है। और ये जो इससे ट्रेड होता है ये मेनली श्रीलंका के साथ ट्रेड होता है। ठीक है।
और उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बहुत फेमस पोर्ट। ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है बाय वॉल्यूम ऑफ कार्गो हैंडलिंग। डीपेस्ट नेचुरल हेबर ऑफ इंडिया है, ठीक है। सेल्फ प्रोटेक्टेड है ड्यू टू डॉल्फिन स्नोज, ठीक है। देन इसमें 3 मेन हेबर्स है, आउटर हेबर, इनर हेबर और फिशिंग हेबर। और ये हमारे पास इट इज़ नोटिफाइड एज गेटवे पोर्ट फॉर द एक्जिम कार्गो ऑफ नेपाल, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कार्गो जो नेपाल के लिए होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट है उड़ीसा का पारादीप पोर्ट, जो कि हमारे महानदी के कॉन्फ्लुएंस पे है बे ऑफ बंगाल साइड में, ठीक है। ये भी एक आर्टिफिशियल सी पोर्ट है, ओके। ये हमारे को कुछ चीज़ें नोट करनी पड़ेगी, कौन सा आर्टिफिशियल है, कौन सा नेचुरल है और कहाँ सिचुएटेड है, मेनली कहाँ सिचुएटेड, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। देन वेस्ट बंगाल में आता है हमारे पास श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, जिसे हल्दिया पोर्ट भी कहते हैं, कोलकाता पोर्ट भी कहते हैं। इसका जो ये फैक्ट ये बहुत बार पूछ चुके हैं एग्जाम में। इट इज़ ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट इन इंडिया, ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट ऑफ इंडिया, ओके। यहाँ पे ट्विन डॉक सिस्टम है। पहला है कोलकाता डॉक सिस्टम ऑन द ईस्टर्न बैंक, फिर दूसरी साइड है हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स ऑन द वेस्टर्न बैंक ऑफ रिवर हुगली में, ठीक है। देन हमारे पास 2020 में कैबिनेट ने अप्रूवल दिया था 13th मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि वर्धमान पोर्ट होना था महाराष्ट्र में, ठीक है। अब एक नज़र डालते हैं कि कहाँ कहाँ हमारे ये इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स लोकेटेड है। हमारे पास पहले आता है दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, जिसको कि कांडला पोर्ट कहते हैं, ठीक है, गुजरात में बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंड्रा पोर्ट, ठीक है, गुजरात। पोरबंदर पोर्ट गुजरात। वारेवल पोर्ट गुजरात। हमारे पास भावनगर पोर्ट गुजरात। भरूच पोर्ट, सूरत पोर्ट गुजरात, ठीक है। देन हमारे पास आता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट महाराष्ट्र में। रत्नागिरी पोर्ट महाराष्ट्र में। फिर गोवा में हमारे पास पनाजी और मुर्मू गाँव होता है, जिसमें मुर्मू गाँव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन केरला में आता है, कर्नाटका में आता है हमारे पास मंगलुरु। केरला में आता है कोची। देन उसके बाद आता है अल्पुजा, ओके। देन उसके बाद तमिलनाडु में आता है हमारे पास तूथीकुडी, जिसको कि तूतीकोरिन भी बोलते हैं, आपने मॉडर्न इंडिया में पढ़ा होगा। देन तमिलनाडु में हमारे पास नागापट्टनम आता है, चेन्नई आता है, एन्नोर आता है, ठीक है। देन कट्टुपल्ली आता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में हमारे पास कृष्णपट्टनम आता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में हमारे पास मछलीपट्टनम आता है। उसके बाद ककीनाडा आता है। फिर विशाखापट्टनम, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे आंध्र प्रदेश में है। फिर उड़ीसा में पारादीप आता है हमारे पास। वेस्ट बंगाल में हल्दिया आता है। इसी के साथ हमारे मेजर इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो है वो कवर होते हैं। ये पोर्ट्स आपके HPAS, नैब तहसीलदार, एलाइड सर्विसेज और अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।